फ्रेंड्स, स्टडी विथ स्मार्टनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जबलपुर संभाग को पढ़ेंगे। जबलपुर संभाग के बारे में हर चीज़ हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, इसमें जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और डिंडोरी आते हैं। इतने जिले आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में आपका जबलपुर संभाग। इसके अंतर्गत आपका ये पूरे जिले आते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? कटनी, ये उमरिया नहीं आएगा यहाँ से, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट। ठीक है, इतने जिले आपके जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा है, सर्वाधिक साक्षरता 81.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार 81.1% जनसंख्या जो है यहाँ की सर्वाधिक साक्षर है। आगे देखेंगे हम, सिहोरा में विष्णु वराह मंदिर है। सिहोरा में आपके विष्णु वराह मंदिर है। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है जबलपुर में, भेड़ा घाट। अक्सर लोग घूमने जाया करते हैं जबलपुर में। भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर जलप्रपात बना हुआ है। भेड़ा घाट में सफ़ेद संगमरमर मिलता है। यहाँ पे धुआंधार, जो कि भेड़ा घाट से थोड़ा सा आगे है, धुआंधार जो है जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी पर। इसे धुआंधार क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना तेज फोर्स से पानी आ रहा होता है कि बिल्कुल धुएं जैसा हो जाता है, एकदम वाइट वाइट हो जाएगा, धुएं जैसा हो जाएगा और बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में वो। ठीक है, इसके बाद है आपका तिलवारा घाट। तिलवारा घाट, इसका नाम आपने सुना होगा, तिलवारा घाट। तिलवारा घाट की इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों को नर्मदा में प्रवाहित किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जी की अस्थियों को नर्मदा में प्रवाहित किया गया था। महात्मा गांधी जी से दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि इनकी जो डेथ थी कब हुई थी, महात्मा गांधी जी को की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या हुई थी। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी थी और नवंबर 1949 को उन्हें फांसी, मतलब उन्हें सजा दी गई थी। तो नाथूराम गोडसे को नवंबर 1949 में उनको हत्या की सजा मिली थी। एक और चीज़ है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने देश, स्वदेश वापस लौटे थे। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद पॉइंट है हमारा तिगवा। तिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। तिगवा में गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। बरेला, जहाँ पे रानी दुर्गावती की समाधि बनी हुई है। रूपनाथ, अशोक के शिलालेख मिलते हैं। रूपनाथ में अशोक के शिलालेख मिलते हैं। बरगी पर अवंती सागर परियोजना चल रही है। बरगी डैम भी आपने सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय एवं मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे प्रस्तावित है। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एवं मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे प्रस्तावित है। इसके बाद है आपका पॉइंट है हमारा खमरिया। खमरिया में गन कैरेज फैक्ट्री है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इसके बाद जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार धानी भी कहा जाता है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की क्या संस्कार धानी भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम क्या है? जवालीपुरम। प्रचलित नाम क्या रहा है इसका? त्रिपुरी और महाकौशल। ठीक है, जो अभी भी हम नाम से जानते हैं त्रिपुरी और महाकौशल। नॉर्मली अपन समझ जाते हैं कि त्रिपुरी जबलपुर को ही कहा जाता है। इसके बाद जबलपुर जो था वो आपका कलचुरी वंश की राजधानी रहा है। ठीक है, जबलपुर कलचुरी वंश की राजधानी रहा है। देश का प्रथम रत्न पुरस्कृत केंद्र जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला मैंने पहले भी बताया है, 81.1% 2011 की जनगणना के अनुसार है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र भी जबलपुर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग जबलपुर संभाग है और अगर जिले की बात करें तो छिंदवाड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जिले की बात करें तो वो छिंदवाड़ा है और संभाग की अगर बात करें तो जबलपुर संभाग आ जाएगा। विशिष्ट इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। भारी वाहन का कारखाना, गन कैरेज फैक्ट्री पहले ही बता दिया है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले ही बता दिया, खमरिया में है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में जबलपुर में हुई थी। बरगी गांव में रानी अवंतीबाई बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ठीक है, रानी अवंतीबाई बांध बना हुआ है। रानी अवंतीबाई परियोजना चल रही है और यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में दूसरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय है। ठीक है,
मध्य प्रदेश में दूसरा पशु चिकित्सा महाविद्यालय है जबलपुर में, पहला है आपका महू में, पहला आपका महू में है। इसके बाद है आपका कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय भी जबलपुर में है। महान गुरु नानक देव जी जबलपुर आए हैं, ऐसा कहा जाता है गुरु नानक देव जी जबलपुर आए थे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर, इसे एशिया की सर्वाधिक उपजाऊ भूमि वाला जगह माना जाता है। मध्य प्रदेश का पहला किशोर बंदी गृह, मतलब बाल सुधार गृह जिसे कहते हैं, ठीक है। बच्चे का कोई अपराध कर देते हैं, कोई ऐसा अपराध कर देते हैं जिसकी सजा देना ज़रूरी होता है, तो वो उन्हें सजा नहीं देते, मतलब उन्हें जेल में नहीं डालते। स्पेशली जो बड़े वाले जेल होते हैं उनके लिए किशोर बंदी गृह होता है या फिर बाल सुधार गृह होता है, जिसमें उन्हें अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि जो आपने गलती की है वो दोबारा ना की जाए, ठीक है। इसलिए उसे बाल सुधार गृह भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अरहर उत्पादन में इसका मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है। किसका? नरसिंहपुर का। अरहर उत्पादन में, अरहर दाल का उत्पादन जो है इसमें नरसिंहपुर का प्रथम स्थान है। हिंदी भाषा क्षेत्रों में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला अगर कोई सा था तो 1992 में नरसिंहपुर ही था, ठीक है। हिंदी भाषा क्षेत्र में पूर्णतः साक्षर मतलब सबसे साक्षर मतलब हस्ताक्षर करते मतलब साइन करते आना चाहिए हिंदी में, ठीक है। तो 1992 में ये पूर्णतः साक्षर था। चौरागढ़ किला, जोतेश्वर आश्रम, ठीक है। चौरागढ़ किला और जोतेश्वर आश्रम कहाँ पे है? नरसिंहपुर में ही है। चौरागढ़ का किला है नरसिंहपुर में, ये ध्यान रखिएगा। चौरागढ़ जो एग्जैक्ट ये जगह है जो कि जहाँ पे जाते हैं, बहुत ऊंचाई पर जो स्थित है, पचमढ़ी में स्थित है ये, लेकिन चौरागढ़ का किला जो है आपका नरसिंहपुर में है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की कर्मस्थली रहा है, ठीक है। नरसिंहपुर आदि शंकराचार्य की कर्मस्थली रहा है। गन्ना उत्पादन में प्रथम है, नरसिंहपुर में गन्ना उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मुख्य आकर्षण केंद्र की अगर बात करें तो नरसिंहपुर का किला, नरसिंह मंदिर, बरमान घाट का मेला जो कि पूछा गया है, बरमान घाट का मेला कहाँ लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नरसिंहपुर में लगता है। डमरू घाटी भी यहीं पे है। इसके बाद है आपका खनिज की अगर हम बात करें तो सोप स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, लाइमस्टोन नरसिंहपुर में पाया जाता है। डोलोमाइट का क्या काम होता है? डोलोमाइट जो है लोहे को साफ करने में प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। डोलोमाइट का प्रयोग किसका होता है, किस लिए होता है? लोहे को साफ करने में डोलोमाइट का प्रयोग किया जाता है। तो आपका यहाँ पे आज हमने जबलपुर और नरसिंहपुर के बारे में पढ़ा है। क्योंकि जबलपुर संभाग बहुत बड़ा है, इसको हमें थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना होगा। अगर बहुत सारा पढ़ लेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसको इतना ही कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं।